नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम के अपडेट में हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। सोलन में इस वक्त धूप खिली हुई है। अक्टूबर के महीना में तो पूरा महीना ही अब बिना बारिश के निकल गया है और इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है। यदि हम मौसम विभाग की माने तो 22 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश में धूप खिली रहेगी और दिन के समय तापमान में अभी भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कई शहरों में चले हुए हैं, लेकिन सुबह और शाम की अब ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। शुष्क ठंड, मौसम काफ़ी शुष्क है और आजकल के दिनों में ठंड अब बढ़नी शुरू हो गई है और क्योंकि शुष्क ठंड है तो उसकी वजह से बीमारियां भी फैल रही है और लोग बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे शहर हो, शहरी इलाके हों या ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके हों, क्योंकि आजकल के दिनों में वायरल के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं क्योंकि शुष्क ठंड है। और दूसरी, यदि हम मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 22 अक्टूबर तक अभी फ़िलहाल मौसम साफ रहने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग घास कटाई का इस वक्त काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो राहत की बात है कि अभी आने वाले 5 से 6 दिनों में बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। हालांकि शिमला और सोलन में कल बादल बीच बीच में छाए रहे, लेकिन बाद में मौसम साफ हो गया था तो उससे ठंड जरूर बढ़ गई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम साफ है, लेकिन किसानों के लिए थोड़ी परेशानी का सबब भी है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। और इस बार तो चाहे मानसून का सीज़न रहा हो, हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश प्रदेश में हुई है। कुछ जगहों पर तो बहुत ही कम हुई है, कुछ जगहों पर हो सकता है कि सामान्य से भी अधिक बारिश हुई है। तो इस तरह का मिला जुला मौसम में इस बार रहा। सितंबर का महीने में ही हिमाचल प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हुई थी। अदरवाइज़ जनवरी से लेकर अभी तक प्रदेश में सामान्य से ही कम बारिश हो रही है। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के बाकी 10 जिलों में आसमान से बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है। और यही कारण है कि 10 जिलों में, हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में सामान्य से कम बारिश इस वक्त रिकॉर्ड की गई है, 100% कम। केवल किन्नौर में यदि हम देखें, क्योंकि ये 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक की जानकारी है और पूरे एक सप्ताह की, तो इस दौरान 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में किन्नौर में 0.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और लाहौल स्पीति जिला में 0.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है। यानी ना के बराबर ही वहाँ पर कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है। बाकी सभी ज़िलों में इस वक्त सूखा पड़ा हुआ है। और यदि अभी तक की बात करें पिछले 18-17 दिनों की, तो पिछले 17 दिनों में भी हिमाचल प्रदेश के कुछ एक ज़िले हैं जहां पर अभी तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है और कुछ एक ज़िले हैं जहां पर थोड़ी बहुत ही बारिश हुई है। उसमें ऊना ज़िला है जहां पर सामान्य से तो कम हुई है, लेकिन 8.6 मिलीमीटर बारिश इस माह वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा मंडी है जहाँ पर इस माह 3.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौल स्पीति में तो वही है 0.1 और 0.4 जो पहले हुई थी। इसके अलावा कांगड़ा में 1 मिलीमीटर बारिश पिछले 18-16 दिनों में रिकॉर्ड की गई है। अदरवाइज़ चंबा है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, सोलन है, शिमला है और सिरमौर है और साथ में कुल्लू ज़िला है जहां पर पिछले 17 दिनों में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। और इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। यही वजह है कि दिन के जो तापमान है वो सामान्य से अधिक हिमाचल प्रदेश में चले हुए। आने वाले मौसम विभाग की माने तो 22 अक्टूबर तक भी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। बीच बीच में आसमान पर बादल जरूर छा रहे हैं, उससे थोड़ी ठंड बढ़ रही है और सुबह और शाम के तापमान में लगातार अब गिरावट होनी शुरू हो गई है। ठंडी ठंडी हवाएं आप देख सकते हैं कि सोलन में इस वक्त चली हुई है और ठंडी ठंडी हवाओं से जो सोलन का सुबह सुबह का मौसम है वो काफ़ी ठंडा हो रहा है। NHI का तो कमाल आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर सड़कों की हालत है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं
और इसके अलावा यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। और विशेषकर जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, चाहे वो केलोंग हो और चाहे वो शिमला भी हो। शिमला का अधिकतम तापमान भी अभी सामान्य से अधिक है, लेकिन ज़्यादा नहीं है क्योंकि कल बादल छाए हुए थे, तो उससे तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है। और वाल्मीकि जयंती है, महर्षि वाल्मीकि जयंती, और मुकेश गुप्ता जी की तरफ से प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई वाल्मीकि जयंती की। सॉरी, हमें भूल गए थे, मुकेश गुप्ता जी ने याद हमें दिलाई है, तो उसके लिए उनका धन्यवाद है। और सुंदरनगर का यदि हम शिमला के तापमान की बात करें तो 21.8 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान है, और सुंदरनगर का 29.3 है। सुंदरनगर के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। भुंतर का 30.6 है, कल्पा का 21.2 है, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान अधिक चले हुए हैं। ये हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है। कल्पा जिला किन्नौर का एक प्रमुख शहर है और वहाँ का तापमान इस वक्त सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। धर्मशाला का 27 है, ऊना का 33.4 है, जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का 27.6 है, केलोंग का 19 है, जो सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान इस वक्त केलोंग का चला हुआ है। और केलोंग लाहौल स्पीति का मुख्यालय है, और आप देख रहे हैं कि केलोंग का तापमान है जो सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो ये क्योंकि जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही तापमान सामान्य से अधिक चले होंगे तो चिंता की बात भी है, और ये कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके एक संकेत है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी अब होती जा रही है। सोलन का 29 डिग्री सेल्सियस है, मनाली का 22.2 है, कांगड़ा का 30.5 है, मंडी का 29.2 है, बिलासपुर का 32.2 है, चंबा का 29.8 है, जुब्बड़हट्टी का 25.6 है, भरमौर 24.9 है, धौलाकुआं 29.9 है, बरठी 29.9 है, समदो 21.5 है, कसौली 23.3 है, मशोबरा 21.9 है, नेरी 32.8 है और सैंज 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो इस तरह से धीरे धीरे तापमान अब कुछ एक जगहों के 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने शुरू हो गए हैं, और यह ठंड की ओर अब संकेत दे रहे हैं कि अब सोलन ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अब दिन के समय में आने वाले दिनों में अब ठंड बढ़ती जाएगी। लेकिन बारिश की तो अभी संभावना नज़र नहीं आ रही है। गर्मी हो गई है सोलन में, बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सोलन का जो तापमान इस वक्त चला हुआ है, हालांकि मौसम विभाग तो 29 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान बता रहा है, लेकिन जिस तरह का तापमान है वो काफ़ी अधिक है। गर्मी और नीम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और तापमान में इस वक्त बढ़ोतरी सोलन की ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी। अक्टूबर के महीने में इस तरह की तापमान की कल्पना किसी ने नहीं की थी कि अक्टूबर के महीने में भी गर्मी का एहसास होगा जून के महीने की तरह। और जिस तरह से गर्मियों में तापमान सोलन का हो चाहे प्रदेश के अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों का हो जो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ था, तो आजकल भी वैसा ही तापमान बना हुआ है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त ठंड है, ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त चली हुई है। न्यूनतम तापमान भी यदि हम देखें तो न्यूनतम तापमान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक ही चले हुए हैं, और अभी भी सामान्य से अधिक न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश का चला हुआ है। शिमला का न्यूनतम तापमान में जरूर अब गिरावट देखने को मिली, 11.6 है, सुंदरनगर का 12.2 है, भुंतर का 11.3 है, कल्पा का 5.1 है जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस है, हालांकि वहाँ ठंड बहुत है, 3.8 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान न्यूनतम है। धर्मशाला का 14.8 है, ऊना का 14.2 है, नाहन का 17.4 है, सोलन का 11.5 है, पालमपुर का 12.5 है, कांगड़ा का 15.1 है, मंडी 15.1 है, बिलासपुर 15.3 है,
चंबा 14.6 है, डलहौजी 13.5 है, जुबड़हट्टी 13.8 है, कुकमसेरी में सबसे अधिक ठंड है, 2.8 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से तापमान है। सुबह शाम सोलन में जरूर बिल्कुल जी ठंड है। सोलन ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि पर्यटक अब शिमला की ओर जा रहे हैं। जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है, और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि शिमला में आजकल मौसम शिमला का सुहावना है, दिन के समय गर्मी है और शाम ढलते ही थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है। तो उस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं। और आप तस्वीरें भी इस वक्त देख रहे हैं सोलन की। रफ़ी वैद जी हमारे साथ जो जुड़े हैं, विशाल वीके जी, अजय जी, प्यारे वर्मा जी, रानी दीवान जी, रमेश पटियाल जी, अरुणिम शर्मा जी और राजन जी, राजपूत लोकेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए। तेन सिंह ठाकुर जी भी सोलन से जुड़े हैं। बारिश का तो अभी फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। भवानी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मुकेश गुप्ता जी, रिकी वासुदेवा, बालकराम परमार जी, चंद्रशेखर जी और राजेश चौधरी जी और कुलवंत सिंह ठाकुर जी। तो सभी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस मौसम बुलेटिन में। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम की अपडेट में कोई ज़्यादा विशेष तो नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर के महीने में ज़रूर सूखे की स्थिति बनी हुई है, सूखा पड़ रहा है। हालांकि सूखे का यदि हम देखें तो जनवरी से लेकर और अभी तक केवल सितंबर का महीना ही एक ऐसा महीना है जब सामान्य से अधिक बारिश हुई हो। जनवरी में भी सामान्य से कम बारिश हुई थी। शुरुआत 93% कम बारिश जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। तो फरवरी के महीने में भी कुछ इसी तरह के हालात बने रहे, और मई और जून के महीने में तो, और अप्रैल, मई और जून के महीने में तो इस बार बारिश नहीं हुई। तो उसकी वजह से गर्मी बहुत अधिक प्रदेश में पड़ी थी। तो उससे अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद इस बार बरसात बहुत अधिक होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जून के महीने में बारिश काफ़ी कम हुई, 54% कम बारिश थी। जुलाई के महीने में 28% थी, अगस्त के महीने में 4% थी, सितंबर के महीने में 5% अधिक, अगस्त के महीने में 5% थी, सितंबर के महीने में सामान्य से 4% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हो गई। लेकिन अक्टूबर के महीने में हालात काफ़ी ख़राब हुए हैं, और स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश के अभी तक पिछले एक सप्ताह में तो 10 जिलों में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है। और यदि हम ओवरऑल देखें तो हिमाचल प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर अक्टूबर के महीने में बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल घास कटाई का काम चला हुआ है, तो जो घास काट रहे हैं वो तो नहीं चाह रहे कि बारिश हो। जिनकी फसलें खेतों में तैयार है वो चाह रहे हैं कि बारिश हो, लेकिन मौसम इस तरह का बना हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश की तो फिलहाल संभावना नज़र नहीं आ रही है। लेकिन कई बार दिन के समय बादल जरूर छाए होते हैं जिससे लगता है कि बारिश होगी। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 22 अक्टूबर तक अभी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। टीकाराम भारद्वाज जी, सोनू वर्मा जी और सिराज में मौसम साफ है, रूप सिंह जी की तरफ से जानकारी आई है। प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए सनेट से, और ममलीक, शायरी, जुबड़हट्टी, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशीर, सनेट, पटावरौरी, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ बना हुआ, धूप के लिए जय श्री राम उनकी तरफ से। तो मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग सुबह सुबह हमारे साथ मौसम के बुलेटिन में जुड़ते हैं। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम से संबंधित जानकारी पहुंच सके। तो जय कर्ण रौंटा जी की तरफ से सभी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी। और सुमित्रा चौहान जी की तरफ से भी जानकारी आई है कि रिहाड़ी, शाउक, दोची, जुखुड़िया में मौसम साफ बना हुआ है। और जयचंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद जी।